सरहद पार की एक ऐसी बला की खूबसूरत, मासूम और बेहद आकर्षक अभिनेत्री की जिसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो चांद जमीन पर उतर आया हो। वो अदाकारा जिसे पहली ही फिल्म में मिल गई थी एक ऐसी ख्याति कि वो बन गई थी लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन। कोई दिल दुखाए न ऐसे किसी का ये आंखें है। पाकिस्तान की वो अभिनेत्री जिसे उनके मुल्क से ज्यादा हिंदुस्तान से प्यार मिला। हमसे प्यार कर लो, हम तुमसे प्यार करेंगे। एक ऐसी जादुई शख्सियत जिन्हें देखकर दीवाने हो गए थे सलमान खान। खूबसूरती और मासूमियत से भरी इस लड़की ने आर.के. बैनर से फिल्मी दुनिया का आगाज किया, लेकिन मशहूर होने के बाद वो अचानक गायब हो गयी। लोग भी धीरे धीरे उन्हें भूलते गए, लेकिन उनकी चार शादियों की वजह से वो सुर्खियों में बनी रही। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे दिलकश हीरोइन और खुशरंग हिना यानी ज़ेबा बख्तियार की। बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की बेटी पहुंच गई हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया में। क्यों राज कपूर ने अपनी सबसे बड़ी बजट की फिल्म में पड़ोसी देश की लड़की को फिल्म की हीरोइन चुना। क्या आपको पता है कि हिना फिल्म करते वक्त ज़ेबा एक बच्चे की माँ भी थी और उनको 4 शौहरों में से एक शौहर पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मशहूर थे। क्यों इस मासूम और सुंदर अभिनेत्री की खूबसूरती ही बन गई उनकी दुश्मन, जिसे हर कोई इस्तेमाल करना चाहता था। और आखिर कैसे सलमान खान उस समय ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा चाहत रखने लगे थे इस अदाकारा के लिए। वीडियो में जानेंगे क्या इस बला की खूबसूरत अभिनेत्री ने भाईजान का प्रपोजल स्वीकार किया। बताएंगे आपको बहुत कुछ और ले जाएंगे आपको गुजरे जमाने की इस अभिनेत्री की खुशरंग दुनिया में। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। राज कपूर और रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी हिना फिल्म का ये गाना उन दिनों घर घर में पसंद किया गया। ये फिल्म ना सिर्फ हिट रही बल्कि इस फिल्म से ज़ेबा को खूब ख्याति मिली। ज़ेबा बख्तियार, ये नाम आज आपके लिए अनसुना और अनजाना हो सकता है, लेकिन 90 के दशक में सिनेमा के शौकीनों के लिए ये नाम एकदम फेमिलियर था। उनकी कामयाबी का आलम ये था कि लोग आज भी उन्हें ज़ेबा नहीं बल्कि हिना के नाम से जानते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पहली ही फिल्म के बाद ऐसी पहचान और मोहब्बत मिलने लग जाए जो कई फिल्मों में काम करने के बाद भी हासिल नहीं हो पाती है। ज़ेबा को पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देशों से खूब प्यार मिला। उन्होंने जितना सोचा भी नहीं था उससे कई ज्यादा उन्हें शोहरत मिली। ज़ेबा की शोहरत की बुलंदियों से वापस गुमनामी के सफर तक जाने की बात करें, इससे पहले आइए जान लेते हैं उनकी शुरुआती जीवन और पढ़ाई लिखाई के बारे में। ज़ेबा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में हुआ था और उनका असली नाम शाहीन है। इनके पिता याहिया बख्तियार पेशे से एक वकील और पॉलिटिशियन थे और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। ये पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके थे। पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में इनके पिता ने भी अहम रोल निभाया था। बात अगर ज़ेबा की माँ की करें तो इनकी माँ का नाम ईवा बख्तियार था और ईवा मूल रूप से इंग्लैंड की रहने वाली थी। साल 1940 में जब ज़ेबा के पति लंदन से वकालत कर रहे थे तो वहीं पर उनकी मुलाकात ईवा से हुई। बाद में उन दोनों ने शादी कर ली और फिर 1949 में दोनों पाकिस्तान लौट गए। ज़ेबा के 2 भाई और हैं जिनके नाम हैं सलीम बख्तियार और करीम बख्तियार। दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं और दोनों ही अब अमेरिका में रहते हैं। ज़ेबा की एक बहन सायरा भी है। ज़ेबा काफी छोटी थी जब इनके पिता अपने पूरे परिवार को लेकर क्वेटा से कराची आ गए थे।
जेबा की सारी पढ़ाई कराची में ही हुई। जेबा जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो अपनी खूबसूरती के कारण ये पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय थी। इनके दोस्तों ने इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। बचपन से ही जेबा बख्तियार को फिल्में अपनी ओर आकर्षित करती थीं। साल 1982 में पेरेंट्स की मर्जी से महज 19 साल की उम्र में उनका निकाह कर दिया गया। उनके शौहर का नाम था सलमान बलियानी। इससे उन्हें एक बेटी हुई, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी और साल भर बाद ही इनका तलाक हो गया। सलमान बलियान से हुई बेटी को जेब की बहन ने गोद ले लिया। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई म्यूजिक आर्ट कल्चर में जारी रखी। जेबा की बेपनाह खूबसूरती की वजह से एक बार फिर दोस्त उन्हें मॉडलिंग करने के लिए कहने लगे। दोस्तों के फोर्स करने पर जेबा एक स्टूडियो जा पहुंची जहां पहले से ही एक सीरियल के लिए ऑडिशन चल रहे थे। जेबा ने भी वहां ऑडिशन दिया और उनकी खूबसूरती को देखते हुए बिना देर किए उन्हें अनारकली नाम के सीरियल में साइन कर लिया गया। जेबा ऑडिशन में तो सफल हो गई थी, लेकिन उनके सामने एक बड़ी मुश्किल ये खड़ी हो गई थी कि इसके लिए उनके घर वाले राजी नहीं थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि उनके घर वाले पढ़े लिखे या ओपन माइंड के नहीं थे, बल्कि उन दिनों रसूखदार खानदानों में ये अच्छा नहीं समझा जाता था कि घर की बेटी मनोरंजन जगत में जाए। खुद जेबा को भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन घर वालों की तरफ से सीधा मना करना जेब को रास नहीं आया। उन्होंने अपने अब्बा से इस पर खूब बहस की और अंत में उन्होंने अनारकली सीरियल में काम किया। सीरियल अनारकली जब पाकिस्तान के टेलीविजन पर आया तो उसने रिकॉर्ड कायम किया। इसमें जेबा के रोमांटिक किरदार अनारकली को लोगों ने खूब पसंद किया। पाकिस्तान के घर घर में वो अनारकली के नाम से जानी जाने लगी। इस सीरियल ने न सिर्फ पाकिस्तान में शोहरत बटोरी, बल्कि इसकी चमक हिंदुस्तान तक दिखाई पड़ी। ये बात है साल 1988 की। उन दिनों शोमैन राज कपूर साहब अपनी नई फिल्म हिना की तैयारी में लगे थे। इस फिल्म में मेल लीड रोल में ऋषि कपूर थे और उनके ऑपोजिट दो हीरोइनों में से एक अश्विनी भावे का चयन कर लिया गया था। वहीं दूसरी हीरोइन के रूप में राज कपूर हर बार की तरह इस बार भी एक नए चेहरे की तलाश में थे। उनकी ये तलाश पूरी की हिना फिल्म की राइटर हसीना मोइन ने। हसीना ने जेबा का नाम सजेस्ट किया। क्योंकि हसीना खुद भी पाकिस्तान से थी, इसलिए उन्होंने जेबा को देख रखा था। जब राज कपूर ने जेबा को देखा तो वो भी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत जेबा को साइन कर लिया। जेबा ने भी ये रोल लपक लिया। हालांकि फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती इससे पहले ही राज कपूर साहब ये दुनिया छोड़ गए, लेकिन राज कपूर साहब के बाद उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। 1991 में फिल्म हिना रिलीज हुई और काफी ज्यादा हिट हुई। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ जेबा की जोड़ी को हर किसी ने सराहा। फिल्म के गाने सुपर हिट हो गए और रातों रात जेबा पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी एक बड़ा नाम बन गई। इस फिल्म की हिट होने की एक सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान से आई जेबा बख्तियार थी। अब जेबा बख्तियार एक बड़ा नाम हो चुकी थी। जहां फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में आने के बाद हीरोइन जल्दी शादी करने से बचती हैं, वहीं जेबा फिल्मी करियर की शुरुआत में ही एक बच्ची की मां थी। अब आइए जानते हैं वो बात जब सलमान खान ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा दीवाने हो गए थे जेबा के लिए। दरअसल हिना फिल्म की शूटिंग मनाली में चल रही थी। उसी दौरान सनम बेवफा की शूटिंग के सिलसिले में सलमान खान भी मनाली में ही थे। सलमान को जब शूट से थोड़ा टाइम मिला तो वो अपने दोस्त ऋषि कपूर से मिलने हिना के शूट साइट पर पहुंच गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेबा से भी हुई। जेबा की कुदरती खूबसूरती को देखकर सलमान खान दीवाने हो गए और वो जेबा पर अपना दिल हार बैठे। देख के मेरा खिलता हुस्न और शबाब, देख के मेरा। ये वो दौर था जब सलमान खान इतना ज्यादा तो हिट नहीं थे, लेकिन उनके लुक्स और स्टाइल पर लड़कियां फिदा हो जाती थीं। उनके पास गर्लफ्रेंड्स की कोई कमी नहीं थी और वो ज्यादा लोगों को भाव भी नहीं देते थे। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग था। सलमान जितना भी जेबा के पास जाने की कोशिश करते, वो उतना ही उनसे दूर चली जाती। इन सब से सलमान खान की बेचैनी बढ़ गई। ऐसे में उन्होंने वही अपना कमरा बुक कर लिया जहाँ जेबा ठहरी हुई थी। इसके बाद अक्सर सलमान खान किसी न किसी बहाने से जेबा के पास पहुंच जाते थे और उन्हें कॉफी या डिनर पर ले जाने की जिद किया करते थे। लेकिन जेबा थी कि उन पर सलमान खान के किसी भी पैतरे का कोई असर नहीं हो रहा था। वो हर बार मना कर देती थी। दरअसल उस समय सलमान खान संगीता बिजलानी के साथ रिलेशनशिप में थे और संगीता जेबा की अच्छी दोस्त थी, इसलिए
ज़ेबा को संगीता और सलमान के बारे में सब पता था। यही वजह थी कि उन्होंने सलमान खान में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जब सलमान फिर भी नहीं माने तो ज़ेबा ने अपने होटल का ठिकाना ही बदल दिया। तो इस तरह से भाईजान की ज़ेबा से दिल लगाने की हसरत महज हसरत बनकर ही रह गई। गोरे गोरे गाल मेरे जान के दुश्मन, काले काले हिना फिल्म के बाद ज़ेबा को हिंदी सिनेमा में ज्यादा फिल्में नहीं मिली। 1994 में उन्होंने मोहब्बत की आरज़ू और स्टंटमैन जैसी फिल्मों में काम किया। एक और फिल्म में ज़ेबा ने काम किया जो इन सबसे बड़ी फिल्म थी, और ये थी संजय दत्त की जय विक्रांता। ये फिल्म तो काफी पसंद की गई, लेकिन ज़ेबा को इस फिल्म की कामयाबी से कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद 1996 में ये विनोद खन्ना और आदित्य पंचोली के साथ मुकदमा फिल्म में नजर आई, लेकिन ये सभी फिल्में कुछ खास नहीं कर पाईं और ये उनकी बॉलीवुड की आखिरी फिल्म साबित हुई। जंतु मेरी बात मान ले, बाहों की डोरी से। बॉलीवुड में ज़ेबा बख्तियार का फिल्मी सफर महज एक फिल्म से ही जिस तेजी से ऊंचाइयों पर गया, उतनी तेजी से ही ये ग्राफ नीचे की ओर भी वापस आ गया। धीरे धीरे लोगों ने भी उन्हें भुलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ, खासकर उनकी 4 शादियों की वजह से वो चर्चा का विषय बनी रही। कहा जाता है कि ज़ेबा ने 5 दफा शादी की। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि ज़ेबा ने 4 शादियां की हैं। ज़ेबा की पहली शादी साल 1982 में हुई थी। उस वक्त ज़ेबा की उम्र महज 18 साल थी। ये शादी उनके माँ बाप की मर्जी से हुई थी, लेकिन 1 साल बाद ही ज़ेबा ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। इसके कुछ साल बाद ज़ेबा ने कैटा के रहने वाले एक बिजनेसमैन से दूसरी शादी की। दूसरे पति से ज़ेबा को एक बेटी हुई जिसका नाम बॉबी रखा गया। दूसरे पति से तलाक के बाद ज़ेबा की बेटी बॉबी को ज़ेबा की बहन ने गोद ले लिया। भारत में ज़ेबा ने मशहूर एक्टर परफॉर्मर जावेद जाफरी से शादी की। एक वक्त तो ज़ेबा ने जावेद से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। बाद में जब जावेद ने ज़ेबा से शादी का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया तो ज़ेबा को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। आखिरकार जावेद और ज़ेबा का भी तलाक हो गया। साल 1993 में ज़ेबा ने मशहूर गायक अदनान सामी से शादी की। उस समय अदनान की उम्र महज 22 साल थी और ज़ेबा उनसे उम्र में 9 साल बड़ी थी। साल 1995 में दोनों ने एक पाकिस्तानी म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म सरगम में एक साथ काम किया। ये ज़ेबा के करियर की दूसरी सबसे सुपरहिट फिल्म थी। अदनान और ज़ेबा का एक बेटा है जिसका नाम अजान है। हालांकि अदनान से भी ज़ेबा की शादी कामयाब ना हो सकी और निकाह के महज 4 साल बाद साल 1997 में ज़ेबा ने अदनान से तलाक ले लिया। ज़ेबा ने 5वीं शादी की कराची के रहने वाले सोहेल खान लागोरी से। ये भी कहा जाता है कि सोहेल से भी वो कुछ दिन साथ रहने के बाद अलग हो गयी। जो दिल में मोहब्बत का देवता। ज़ेबा ने पाकिस्तान में कई और यादगार क्लासिकल ड्रामा में काम किया, जिनमें मुकद्दस, तानसेन, मुलाकात, बिन रोए और पहली सी मोहब्बत शामिल है। साल 2001 में उन्होंने बाबू नाम की फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया। बताया जाता है कि हिना फिल्म में काम करने के दौरान ही ज़ेबा डायबिटीज का शिकार हो चुकी थीं। अब ज़ेबा पाकिस्तान में ढेरों डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स में नजर आ जाती हैं। साथ ही साथ ज़ेबा पाकिस्तान में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भी खूब काम करती हैं और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी महिला फुटबॉल एसोसिएशन की चेयरमैन है। तो दोस्तों, हमेशा से ज़ेबा को उनकी शादियों के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। टूटती शादियों के पीछे लोग ज़ेबा को ही जिम्मेदार ठहराते रहे। हर कोई उन्हें ही दोष देता रहा, लेकिन शायद किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इन सब घटनाओं के बाद ज़ेबा पर क्या बीती होगी, उन्होंने इस ट्रॉमा को कैसे झेला होगा। शायद यही वजह है कि ज़ेबा बहुत कम उम्र में ही डायबिटीज का शिकार हो गई थी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ज़ेबा की जिंदगी के बारे में, और क्या आपको उनकी फिल्म हिना आज भी याद है? और इतने साल बीत जाने के बाद आप उन्हें किस तरह याद करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।